हेलो वीवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सब मज़े में पढ़ रहे होंगे। तो आज हम आधुनिक भारत का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। तो आज हम इसी को कवर करते हैं अपने इस लेक्चर में। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे आज हम मिलकर डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश काल में कैसे कैसे राजनीतियाँ थीं और उनका प्रशासनिक शासन किस तरह से था। तो हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे जो सबसे पहले दिया गया है वो दिया गया है, यहाँ जो सबसे पहले दिया गया है वो है अंग्रेज़ों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ किया। अंग्रेज़ों ने भारत पर कब राजनीतिक नियंत्रण प्रारंभ कर दिया था। तो ये इसने इलाहाबाद की संधि से जब वर्ष 1765 में हुई थी, तब से अंग्रेज़ों ने भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। फिर आता है बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया था। तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया गया था। फिर हमारा पॉइंट आता है वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। जो द्वैध शासन था, तो जब 1772 में वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर बना तो इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो वॉरेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जन्मदाता बोला जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट्स के तहत जब वॉरेन हेस्टिंग के काल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत पे हुई थी। तो यहाँ पे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापना की गई थी। तो इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर इलिजा इम्पे थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। फिर वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी का गौरव किसे प्राप्त है। ये सत्येंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त है। यहाँ पे कुछ आयोग दिए गए हैं जो कि ब्रिटिश काल में लोक सेवा आयोग से के अंतर्गत आते थे। तो जो हमारा ये पहला आयोग है ये है एडिशन आयोग 1886 में, जब वहाँ का गवर्नर उस टाइम पे गवर्नर कौन था, लॉर्ड डफरिन था। फिर ईस्ट लिंगटन आयोग बनाया हुआ था अंग्रेज़ों ने। तो इसके जो गवर्नर थे 1912 में लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड थे, ठीक है। फिर ली आयोग की स्थापना 1830 में लॉर्ड रीडिंग के समय पे हुई थी। तो ली आयोग से ही हमारे यहाँ पे UPSC का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पे फैक्ट दिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग पर किया गया था। तो ये ली आयोग के द्वारा किया गया था। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी। तो ये सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत हमारे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी। फिर सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो ये हैदराबाद था। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि व्यक्तिगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया। तो हड़प नीति से वैसे भी सभी लोग जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति से जाना जाता है। तो ये उसी को बोलते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत। तो ये लागू किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। फिर देखो यहाँ पे हड़प नीति से कुछ फैक्ट दिया हो गया है, क्या कैसे क्या करते थे हड़प ये राज्य को। तो यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है ये है, राज्य हड़प नीति में कहा गया है कि राज्य जिसका निर्माण अंग्रेज़ों के सहयोग से हुआ हो, वह राज्य जिसका निर्माण अंग्रेज़ों को सहयोग से हुआ, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं। अगर जिस राज्य में अंग्रेज़ों का अधिकार रहता है, अगर वहाँ पे कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो आप उस उत्तराधिकारी बनने के लिए गोद भी नहीं ले सकते हैं किसी को, ठीक है। जैसे झांसी की रानी ने दत्तक पुत्र को लिया था तो वो मान नहीं रहते और उसने हड़प लिया था झांसी को। तो यहीं पर उसका प्रावधान दिया गया है। फिर हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था। तो आउट ड्रम रिपोर्ट जो आई थी उसी के अनुसार डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण अपने अंडर में कर लिया था। यहाँ पे व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य दिए हैं कि कौन से सन में अंग्रेज़ों ने हड़प नीति के द्वारा राज्य को हड़प मतलब अपने अंडर में किया था। तो यहाँ पे जो है सतारा को इसने 1848 में किया था अपने अंडर में। फिर हमारा आता है जैतपुर को इसने किया था 1849 में।
यहाँ पे इसने जैतपुर को किया था 1849 में। फिर संभल आता है, संभल को भी 1849 में अपने अंडर में अंग्रेज़ों ने किया था। फिर आता है बाघाट, बाघाट को 1850 में। उदयपुर को किया था 1852 में। और झांसी, झांसी को किया था 1853 में। फिर नागपुर को किया है 1854 में। और अवध को किया है इन्होंने 1856 में। अंग्रेज़ों ने अपने अधिग्रहण में ले लिया था ये सारे राज्य को हड़प नीति से या व्यक्तिगत नीति से। फिर आगे हमारा फैक्ट पॉइंट आता है, ये चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो ये है जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के काल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्राप्त हो गया था? मतलब समाप्त हो गया था, प्राप्त नहीं समाप्त हो गया था। भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस गवर्नर के काल में समाप्त कर दिया गया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फैक्ट, वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता जो IPC है, इंडियन पीनियल कोड, किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में IPC को निर्मित किया गया था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फैक्ट, यहाँ पे कुछ एक फैक्ट दिया गया है कि राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया ने केसरे ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। कि राज उपाधि अधिनियम लागू करके महारानी विक्टोरिया को केसरे ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट फैक्ट पॉइंट चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे क्या दिया गया है, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में अकाल आयोग का गठन किया गया। ठीक है, जब लॉर्ड लिटन वायसराय था तब अकाल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का क्या नाम था? स्ट्रेची आयोग, जो कि 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग था। ठीक है, ये 1880 में जो कि भारत का प्रथम अकाल आयोग बना था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, भारत में स्थायी स्वशासन के, देखो यहाँ पे स्थायी स्वशासन से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो स्थायी स्वशासन का जनक हम लॉर्ड रिपन को कहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि ब्रिटिश काल में के अधिकार दिए गए हैं कि उन्होंने जब ब्रिटिश काल के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया गया है कि नेपाल ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, ठीक है, कि ब्रिटिश लोगों ने अंग्रेज़ों ने कहाँ पे अपना अधिकार स्थापित किया हुआ था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, नेपाल में 1816 में अधिकार कर लिया था। उस समय पे वायसराय था लॉर्ड हेस्टिंग। फिर सिंध में इन्होंने अपना अधिकार किया था 1843 में, लॉर्ड एलन बरो था। फिर भूटान में 1865 में तब था वहाँ का वायसराय लॉर्ड लॉरेंस। फिर बर्मा मतलब कि समय पे म्यांमार बोलते हैं, पहले इसको बर्मा बोलते थे। 1885 में लॉर्ड डफरिन, ठीक है, उसी टाइम पे हमारी कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। जब कांग्रेस की 1885 में स्थापना की गई थी तो उस समय पे कौन गवर्नर जनरल था? यही था, लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल बना था। फिर यहाँ पे कुछ एक फैक्ट दिया गया है कि 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने पंजाब का विलय हुआ। उस समय 1849 में, उस समय पे लॉर्ड डफरिन यहाँ का वायसराय था, जो 1848 से 1856, नहीं, डलहौजी था वहाँ का वायसराय, जो कि 48 से 1856 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा है। तो आज का ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट ब्रिटिश की राजनीतियाँ और प्रशासनिक की समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना